समय की बात है, एक बार काशी के महात्मा जी श्री गिरिराज को ले जा रहे थे। वे गिरिराज जी को वृंदावन से लेकर जब गुजरे, तब गिरिराज जी को लगा कि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। तो गिरिराज जी ने अपना वजन बढ़ाया और वो यहीं वृंदावन में स्थापित हो गए। उन्होंने संत जी से कहा था कि यदि आप मुझे कहीं भी रख दोगे तो मैं वहीं का रह जाऊंगा। तो गिरिराज जी यहीं वृंदावन में रह गए। संत ने उनसे कहा कि तुमने चतुराई की है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम रोज तिल तिल भर जमीन के अंदर समाते हुए चले जाओगे। ये एक ऋषि का श्राप है तुम्हें। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत आ जाएगा, तब गिरिराज जी पूर्ण रूप से पृथ्वी के गोद में समा चुके होंगे। वृंदावन पूर्ण रूप से पृथ्वी में समा चुका होगा। जब कलयुग की चरम सीमा आएगी, तब सदग्रंथ भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये सब लुप्त हो चुके होंगे। जब सदग्रंथ लुप्त हो जाएं, तीर्थ लुप्त हो जाएं, भक्तों का कोई अता पता न रहे, सब व्यभिचारी हो जाएं, मांसाहारी हो जाएं, घर घर गाय कटने लगेगी, घर घर मांस कटने लगेगा, लोग अपने सगों को मार मार कर खा जाएंगे। जब कलयुग का अंत आएगा, तब बहन बेटियों के साथ बड़ा बुरा होगा। ऐसे कलयुग के अंत में ये सारे तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। इतना पाप बढ़ जाएगा तो गिरिराज जी भी लुप्त हो जाएंगे, सभी तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। लुप्त होए सदग्रंथ, न गीता कहीं सुनने को मिलेगी, न कहीं राम नाम की आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी, न कहीं कथा कीर्तन भागवत सुनाई पड़ेगी। यही कलयुग का अंत है दोस्तों। फिर जब उस कलयुग के अंत में बहुत पाप बढ़ जाएगा, अनाचार बढ़ जाएगा, तब कल की भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। सम्मल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में वो अपनी तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर आपको बता दे कि उस समय नेता नगरी का जमाना नहीं होगा, राज रजवाड़ों का जमाना फिर चालू हो जाएगा और फिर कल की भगवान उन दुष्ट राजाओं का विनाश कर देंगे जो समाज पर बड़ा अत्याचार करेंगे। और फिर धर्म की स्थापना करते ही सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा कलयुग का अंत होगा। आपको बता दें कि अभी कलयुग का अंत होने में बहुत समय बाकी है। अभी संत महात्माओं ग्रंथों के मुताबिक केवल 5000 वर्ष हुए हैं इस कलयुग के, जबकि कलयुग की टोटल आयु है 4,32,000 वर्ष। बहुत उम्र है। कलयुग के अंत में आदमी बहुत छोटा सा हो जाएगा। कलयुग के अंत में इतनी गर्मी होगी कि आदमी बिल्कुल जलने लग जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है जो बारिश में सड़क के किनारे पर घास जमती है ना, आदमी उस घास के बराबर हो जाएगा कि उस घास में भी वह गुम हो जाएगा। इतने छोटे कद का इंसान हो जाएगा। सतयुग में आदमी 20 फीट का होता था। त्रेता युग आया तो वह 15 फीट का हो गया। द्वापर युग आया तो वह 10 फीट का हो गया। और जब कलयुग आया तो आदमी की 5 या 6 के बीच में ही कहानी है। और इसका रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने भी मौजूद है। बहुत कम लोग हैं जो कद में लंबे हैं, ज्यादा छोटे छोटे लोग हैं। और जब कलयुग का अंत आएगा तो आदमी केवल 2.5 फीट का ही रह जाएगा। आज भी बहुत सी जगह आपको बानबूट देखने को मिल जाएंगे, यानी छोटे छोटे कद के आदमी, बहुत छोटे छोटे लोग। दोस्तों ये तो कलयुग की शुरुआत है। सतयुग के लोगों की उम्र 1 लाख साल थी। त्रेता युग में लोगों की उम्र 10,000 साल थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष थी। और अंत में इस कलयुग में आदमी की उम्र केवल 100 वर्ष रह गई है। और अब 100 में से भी कोई 100 साल पक्का नहीं जी रहा है। जो आपकी दादी नानी दादाजी हैं, उन्होंने तो शतक लगा लिया है। जो अपनी पीढ़ी है, यानी जो आने वाली पीढ़ी है, ये तो 70 साल जीना मुश्किल है जो 70 साल पहुँच जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे लोग पिज्जा बर्गर ज्यादा खाते हैं और पिज्जा बर्गर खाने वाले लोग 100 साल नहीं जी सकते। वो तो पुराने लोग शुद्ध घी खा करके, बाजरे की रोटी खाकर 100 साल तक पहुंच जाते थे। उन लोगों की बुढ़ापे तक हड्डियां मजबूत रहती थीं। और अब पिज्जा बर्गर खा करके हड्डियां मजबूत नहीं बनती, बल्कि खोखली हो जाती हैं। पहले तो लोग भरपूर दूध पीते थे, घी खाते थे, तो उनके शरीर में शक्ति रहती थी। आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो दोस्तों ये कलयुग है। इस युग में बड़ा अनाचार, बड़ा अत्याचार बढ़ता जा रहा है। भगवान तो हर युग में आते हैं, कलयुग में भी आएंगे कल की अवतार लेकर के। जब कल की भगवान आएंगे तो आएंगे, पर अभी ये समझो कि भगवान हमारे सामने भागवत बन करके आ गए हैं।
दुनिया को भागवत मिले ना मिले, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें भागवत मिली है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आप लोगों को भागवत गीता सुनने को मिलती है, रामायण मिलती है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कलयुग में भी आप उस दौर में हो जिसमें पूजा पाठ करने को मिलती है। कलयुग के भी 4 भाग किए गए हैं, जिसका एक भाग है सतयुग, दूसरा भाग है त्रेता युग और तीसरा भाग है द्वापर युग। अंत में चौथा भाग है कलयुग। अभी हम बात करें तो ये कलयुग का सतयुग चल रहा है। कलयुग में भी सतयुग जैसा तो नहीं, पर सतयुग की तरह ही कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे कि भजन कीर्तन, अच्छाई। आज भी लोग गलत करने से कहीं ना कहीं डरते हैं। उनके अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, इसे तू मत कर। जहाँ बिल्कुल आदमी इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि उसकी अंतर आत्मा भी मर चुकी होगी, वो भी गलत करने से। वो कलयुग का घोर कलयुग होगा। आज गलत आदमी को भी कहीं ना कहीं दया आ जाती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है। ये सतयुग चल रहा है, फिर त्रेता चलेगा, फिर द्वापर चलेगा, फिर कलयुग में भी जब कलयुग स्टार्ट होगा तब एक चरम सीमा आएगी। इंसान को मार करके खा जाएगा। अभी तो बहुत से लोग मछलियाँ खाते हैं, अभी तो बहुत से लोग अंडा खाते हैं, मुर्गियाँ खाते हैं। अभी तो बहुत से लोग हैं जो अंडा, मछली, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, सुअर खाते हैं। जब कलयुग का अंत आएगा तो आदमी आदमी का मांस खाने लगेगा। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर इंसान को मांस परोसा जाता है। बहुत से देश ऐसे देखने को मिल जाएंगे आपको जहाँ पर इंसानों का मांस खाया जाता है। तो दोस्तों ये कलयुग है जहाँ इंसान को खाने लग जाएगा, जिंदा भून करके खा जाएगा। तो दोस्तों ये कलयुग का अंत है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको कलयुग के अंत के बारे में ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो में कितनी सच्चाई लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।